संभावित नामों पर चर्चा हुई और खबर यह कि 16 फरवरी के बाद बीजेपी के विधायक दल की बैठक होने जा रही है और इसी विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान होगा। ये 19 फरवरी को दिल्ली में शपथ ग्रहण होगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी। 19 फरवरी को यहां पर मिल सकता है नया सीएम। दिल्ली में अगला सीएम कौन होगा, ये सवाल लगातार बरकरार है। इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। 19 फरवरी को नया सीएम मिल सकता है। 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक हो सकती है। 19 फरवरी को दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रेस में कई लोगों के नाम चल रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय होना बाकी है अभी। बीजेपी ने उस सवाल का उत्तर नहीं दिया कि सीएम का चेहरा कौन होगा। कई चेहरे ऐसे हैं जिनकी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन बीजेपी हाईकमान का चर्चा के उलट फैसला लेने का रिकॉर्ड रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ और यहां तक कि 2017 में उत्तर प्रदेश में भी यही दिखा है। तो सस्पेंस लगातार बना हुआ है। हालांकि मंगलवार की रात गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने करीब 1 घंटे मंथन किया। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान दिल्ली में सरकार के गठन और सीएम के संभावित नामों पर चर्चा हुई और खबर यह कि 16 फरवरी के बाद बीजेपी के विधायक दल की बैठक होने जा रही है और इसी विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान होगा। खबर यह भी कि दिल्ली में सीएम विधायकों में से ही एक होगा और जो विधायक चुने गए हैं उन्हीं में से किसी एक के चेहरे पर विश्वास जताए। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी अब तक ऐलान ना होने को लेकर के बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। दिल्ली चुनाव में 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज करके आम आदमी पार्टी के 1 दशक लंबे शासन को खत्म कर दिया है और सूत्रों की माने तो अगला मुख्यमंत्री विधायकों में से ही एक होगा। किसी सांसद को सीएम बनाए जाने की उम्मीद काफी कम है। महिला विधायक भी सीएम फेस हो सकती हैं। साथ ही मंत्रिमंडल में महिलाओं और दलितों का दिल्ली में सीएम पद के लिए मंथन जारी है, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा सबसे पहली पंक्ति में हैं, तो बीजेपी की योद्धा सतीश उपाध्याय, वीरेंद्र सचदेवा और विजेंद्र गुप्ता का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है। मगर खबर यह भी चल रही है कि अब की बार दिल्ली का सीएम बिहारी हो सकता है। इन कयासों के पीछे आधार क्या है और कौन इसमें रैंकिंग में कहां बैठ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली को खुशहाल करेंगे, दिल्ली को खुशहाल करेंगे। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, लेकिन सीएम के नाम पर फिलहाल सस्पेंस है। सवाल बरकरार कि आखिर कौन बनेगा दिल्ली का सीएम। दिल्ली में मंथन का दौर है। जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह के घर तक एक एक नाम पर चर्चाएं हैं, एक नाम पर सहमति बनाने की कोशिश है, लेकिन अभी तक दिल्ली में सीएम कौन बनेगा यह तय नहीं। दिल्ली के सीएम फेस को लेकर कई नाम हैं, लेकिन जिनके नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को मात देने वाले परवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी और वीरेंद्र सचदेवा के नाम शामिल हैं। हालांकि नेताओं से जब सीएम के चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो किसी ने भी सीधा जवाब नहीं दिया। केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नड्डा जी, अमित शाह जी जो तय करेंगे, 13-14 तारीख के बाद नेतृत्व हमारा तय कर देगा, वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। वो समस्याओं को हल करने का काम हम करेंगे। मुख्यमंत्री बनाने का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड, शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, वो उनको करने दीजिए। हम अपना काम करेंगे जो हमें बोला गया है जनता के द्वारा कि आप हमारी सेवा करिए, हम वो सेवा करेंगे। वो फैसला जो भी है वो अच्छा होगा। हालिया चुनावों को देखें तो बीजेपी सीएम चेहरे को लेकर चौंकाती रही। दिल्ली में किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया, बल्कि चुनाव के केंद्र में सिर्फ पीएम मोदी का चेहरा था। लेकिन जब पीएम दिल्ली के मतदाताओं का धन्यवाद देने आए तो इशारा कर दिया। इस चुनाव में मैं जहां भी गया मैं गर्व से कहता था, मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूं। ये पूर्वांचल से मेरा अपनेपन का रिश्ता, पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। तो माना जाए कि इस बार बीजेपी के सरप्राइज लिस्ट में दिल्ली के सीएम के तौर पर किसी पूर्वांचली का नंबर आ सकता है। दरअसल दिल्ली चुनाव में पूर्वांचलियों का मुद्दा खूब गूंजा। पूर्वांचलियों ने बीजेपी को चुनाव में भरपूर प्यार दिया।
पूर्वांचल बहुल 23 सीटों में से 17 सीटें जीतने में बीजेपी सफल रही तो महज 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली। अब सियासी पंडितों के मुताबिक दिल्ली के सीएम के रेस में पूर्वांचली नाम पर भी मंथन है और में सबसे आगे नाम है बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का, जिन्होंने चुनाव के दौरान खूब पसीना बहाया। पूर्वांचली वोटर्स को एकजुट करने में काफी अहम भूमिका निभाई। लक्ष्मीनगर से जीते अभय वर्मा, विकासपुरी फतेह करने वाले डॉक्टर पंकज कुमार सिंह और संगम बिहार में कमल खिलाने वाले चंदन कुमार चौधरी के नाम पर भी चर्चाएं। हालांकि अभी ये बस नाम, दिल्ली का ताज किसके सर सजेगा ये बीजेपी आलाकमान तय करेगा। लेकिन माना जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले बीजेपी पूर्वांचली कार्ड खेलकर दिल्ली से बिहार की सियासत को साध सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहले ये कहा जा रहा था कि कोई बाहर से भी सीएम आ सकता है दिल्ली में, लेकिन अब ये साफ हो गया है। बड़ी खबर जो हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है, महिला विधायक मुख्यमंत्री हो सकती है। किसी सांसद के सीएम बनने की संभावना कम है। दिल्ली को डिप्टी सीएम भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर जो चुने गए विधायक हैं, यानी जो जीते हुए विधायक है बीजेपी के, उन्हीं में से दिल्ली का सीएम चेहरा तय होगा। कोई महिला चेहरा दिल्ली की मुख्यमंत्री हो सकती है और डिप्टी सीएम भी इस बार दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है उसमें डिप्टी सीएम के पद पर भी कोई ना कोई जरूर आसीन होगा। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, लेकिन बहुमत मिलने के 2 दिन बाद भी मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। सवाल बरकरार है, आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? दिल्ली में सीएम फेस को लेकर कई नाम हैं। हम आपको वो चेहरे दिखा रहे हैं। इनमें नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को मात देने वाले प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा के नाम शामिल हैं। हालांकि इन नेताओं से जब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो कोई भी सीधा जवाब देने को तैयार नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर कौन बन रहा है? शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नड्डा जी, अमित शाह जी जो तय करेंगे, 13-14 तारीख के बाद नेतृत्व हमारा तय कर देगा, वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री के नाम पर प्रवेश वर्मा का दावा सबसे मजबूत लग रहा है। इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को हराया है। वो 2 बार पार्टी से सांसद भी रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और पार्टी का युवा चेहरा भी है। जो हमारे विधायक है वो बैठेंगे, वो तय करेंगे, पार्टी की लीडरशिप उस पर मोहर लगाएगी और जो मोहर लगाएगी, जो नाम होगा वो सभी को मंजूर होगा। प्रवेश वर्मा की उम्मीदवारी का दावा उनकी सीट नई दिल्ली को लेकर भी है, क्योंकि माना जाता है जिसने भी नई दिल्ली की सीट से जीत हासिल की वही मुख्यमंत्री बनता है। आप खुद देखिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी की ओर से शीला दीक्षित ने नई दिल्ली सीट से 3 बार जीत हासिल की और तीनों बार मुख्यमंत्री बनी है। वहीं अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली सीट से ही 3 बार जीते और तीनों बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। ऐसे में सवाल है कि क्या प्रवेश वर्मा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे? तहे दिल से उसका धन्यवाद करते हैं और जो अपेक्षा दिल्ली की जनता को है कि हम डबल इंजन की सरकार से काम करेंगे, वो हम निश्चित तौर के ऊपर उसको डबल तेजी से काम करेंगे। रही बात मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री का फैसला जो होता है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, वो उनका काम है, करने दीजिए। हमारा काम ये है कि जो हमें मैंडेट दिया गया है जनता के द्वारा कि उनकी सेवा करने का, वो हम भी करेंगे। हालांकि बीजेपी आलाकमान हमेशा से ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चौंकाने वाला नाम लेकर आता है। दिल्ली में भी किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया, बल्कि चुनाव के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था। ऐसे में मुख्यमंत्री का अंतिम फैसला मोदी या शाह मिलकर ही करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये 19 फरवरी को दिल्ली में शपथ ग्रहण होगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी। 19 फरवरी को यहां पर मिल सकता है नया सीएम। दिल्ली में अगला सीएम कौन होगा, ये सवाल लगातार बरकरार है। इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। 19 फरवरी को नया सीएम मिल सकता है। 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक हो सकती है। 19 फरवरी को दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रेस में कई लोगों के नाम चल रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय
होना बाकी है अभी। बीजेपी ने उस सवाल का उत्तर नहीं दिया कि सीएम का चेहरा कौन होगा। कई चेहरे ऐसे हैं जिनकी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन बीजेपी हाईकमान का चर्चा के उलट फैसला लेने का रिकॉर्ड रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ और यहां तक कि 2017 में उत्तर प्रदेश में भी यही दिखा है, तो सस्पेंस लगातार बना हुआ है। हालांकि मंगलवार की रात गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने करीब 1 घंटे मंथन किया। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान दिल्ली में सरकार के गठन और सीएम के संभावित नामों पर चर्चा हुई और खबर यह कि 16 फरवरी के बाद बीजेपी के विधायक दल की बैठक होने जा रही है और इसी विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान होगा। खबर यह भी कि दिल्ली में सीएम विधायकों में से ही एक होगा और जो विधायक चुने गए हैं उन्हीं में से किसी एक के चेहरे पर विश्वास जताए। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी अब तक ऐलान ना होने को लेकर के बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। दिल्ली चुनाव में 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज करके आम आदमी पार्टी के 1 दशक लंबे शासन को खत्म कर दिया है और सूत्रों की माने तो अगला मुख्यमंत्री विधायकों में से ही एक होगा। किसी सांसद को सीएम बनाए जाने की उम्मीद काफी कम है। महिला विधायक भी सीएम फेस हो सकती हैं। साथ ही मंत्रिमंडल में महिलाओं और दलितों का दिल्ली में सीएम पद के लिए मंथन जारी है, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा सबसे पहली पंक्ति में हैं, तो बीजेपी की योद्धा सतीश उपाध्याय, वीरेंद्र सचदेवा और विजेंद्र गुप्ता का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है। मगर खबर यह भी चल रही है कि अब की बार दिल्ली का सीएम बिहारी हो सकता है। इन कयासों के पीछे आधार क्या है और कौन इसमें रैंकिंग में कहां बैठ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली को खुशहाल करेंगे, दिल्ली को खुशहाल करेंगे। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, लेकिन सीएम के नाम पर फिलहाल सस्पेंस है। सवाल बरकरार कि आखिर कौन बनेगा दिल्ली का सीएम। दिल्ली में मंथन का दौर है। जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह के घर तक एक एक नाम पर चर्चाएं हैं, एक नाम पर सहमति बनाने की कोशिश है, लेकिन अभी तक दिल्ली में सीएम कौन बनेगा यह तय नहीं। दिल्ली के सीएम फेस को लेकर कई नाम हैं, लेकिन जिनके नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को मात देने वाले परवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी और वीरेंद्र सचदेवा के नाम शामिल। हालांकि नेताओं से जब सीएम के चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो किसी ने भी सीधा जवाब नहीं दिया। केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नड्डा जी, अमित शाह जी जो तय करेंगे, 13-14 तारीख के बाद नेतृत्व हमारा तय कर देगा, वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। वो समस्याओं को हल करने का काम हम करेंगे। मुख्यमंत्री बनाने का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड, शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, वो उनको करने दीजिए। हम अपना काम करेंगे जो हमें बोला गया है जनता के द्वारा कि आप हमारी सेवा करिए, हम वो सेवा करेंगे। वो फैसला जो भी है वो अच्छा होगा। हालिया चुनावों को देखें तो बीजेपी सीएम चेहरे को लेकर चौंकाती रही। दिल्ली में किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया, बल्कि चुनाव के केंद्र में सिर्फ पीएम मोदी का चेहरा था। लेकिन जब पीएम दिल्ली के मतदाताओं का धन्यवाद देने आए तो इशारा कर दिया। इस चुनाव में मैं जहां भी गया मैं गर्व से कहता था, मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूं। ये पूर्वांचल से मेरा अपनेपन का रिश्ता, पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। तो माना जाए कि इस बार बीजेपी के सरप्राइज लिस्ट में दिल्ली के सीएम के तौर पर किसी पूर्वांचली का नंबर आ सकता है। दरअसल दिल्ली चुनाव में पूर्वांचलियों का मुद्दा खूब गूंजा। पूर्वांचलियों ने बीजेपी को चुनाव में भरपूर प्यार दिया। पूर्वांचल बहुल 23 सीटों में से 17 सीटें जीतने में बीजेपी सफल रही, तो महज 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली। अब सियासी पंडितों के मुताबिक दिल्ली के सीएम के रेस में पूर्वांचली नाम पर भी मंथन है और में सबसे आगे नाम है बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का, जिन्होंने चुनाव के दौरान खूब पसीना बहाया। पूर्वांचली वोटर्स को एकजुट करने में काफी अहम भूमिका निभाई। लक्ष्मीनगर से जीते अभय वर्मा, विकासपुरी फतेह करने वाले डॉक्टर पंकज कुमार सिंह और संगम बिहार में कमल खिलाने वाले चंदन कुमार चौधरी के नाम पर भी चर्चाएं। हालांकि अभी ये बस नाम, दिल्ली का ताज किसके सर सजेगा ये बीजेपी आलाकमान तय करेगा। लेकिन माना जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले बीजेपी पूर्वांचली कार्ड खेलकर दिल्ली से बिहार की सियासत को साध सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पहले ये कहा जा रहा था कि कोई बाहर से भी सीएम आ सकता है दिल्ली में, लेकिन अब ये साफ हो गया है। बड़ी खबर जो हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है, महिला विधायक मुख्यमंत्री हो सकती है। किसी सांसद के सीएम बनने की संभावना कम है। दिल्ली को डिप्टी सीएम भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर जो चुने गए विधायक हैं, यानी जो जीते हुए विधायक है बीजेपी के, उन्हीं में से दिल्ली का सीएम चेहरा तय होगा। कोई महिला चेहरा दिल्ली की मुख्यमंत्री हो सकती है और डिप्टी सीएम भी इस बार दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, उसमें डिप्टी सीएम के पद पर भी कोई ना कोई जरूर आसीन होगा। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, लेकिन बहुमत मिलने के 2 दिन बाद भी मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। सवाल बरकरार है, आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? दिल्ली में सीएम फेस को लेकर कई नाम हैं। हम आपको वो चेहरे दिखा रहे हैं। इनमें नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को मात देने वाले प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा के नाम शामिल हैं। हालांकि इन नेताओं से जब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो कोई भी सीधा जवाब देने को तैयार नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर कौन बन रहा है? शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नड्डा जी, अमित शाह जी जो तय करेंगे, 13-14 तारीख के बाद नेतृत्व हमारा तय कर देगा, वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री के नाम पर प्रवेश वर्मा का दावा सबसे मजबूत लग रहा है। इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को हराया है। वो 2 बार पार्टी से सांसद भी रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और पार्टी का युवा चेहरा भी है। जो हमारे विधायक है वो बैठेंगे, वो तय करेंगे, पार्टी की लीडरशिप उस पर मोहर लगाएगी और जो मोहर लगाएगी, जो नाम होगा वो सभी को मंजूर होगा। प्रवेश वर्मा की उम्मीदवारी का दावा उनकी सीट नई दिल्ली को लेकर भी है, क्योंकि माना जाता है जिसने भी नई दिल्ली की सीट से जीत हासिल की वही मुख्यमंत्री बनता है। आप खुद देखिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी की ओर से शीला दीक्षित ने नई दिल्ली सीट से 3 बार जीत हासिल की और तीनों बार मुख्यमंत्री बनी है। वहीं अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली सीट से ही 3 बार जीते और तीनों बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। ऐसे में सवाल है कि क्या प्रवेश वर्मा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे? तहे दिल से उसका धन्यवाद करते हैं और जो अपेक्षा दिल्ली की जनता को है कि हम डबल इंजन की सरकार से काम करेंगे, वो हम निश्चित तौर के ऊपर उसको डबल तेजी से काम करेंगे। रही बात मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री का फैसला जो होता है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, वो उनका काम है, करने दीजिए। हमारा काम ये है कि जो हमें मैंडेट दिया गया है जनता के द्वारा कि उनकी सेवा करने का, वो हम बखूबी करेंगे। हालांकि बीजेपी आलाकमान हमेशा से ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चौंकाने वाला नाम लेकर आता है। दिल्ली में भी किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया, बल्कि चुनाव के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था। ऐसे में मुख्यमंत्री का अंतिम फैसला मोदी या शाह मिलकर ही करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये 19 फरवरी को दिल्ली में शपथ ग्रहण होगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी। 19 फरवरी को यहां पर मिल सकता है नया सीएम। दिल्ली में अगला सीएम कौन होगा, ये सवाल लगातार बरकरार है। इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। 19 फरवरी को नया सीएम मिल सकता है। 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक हो सकती है। 19 फरवरी को दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रेस में कई लोगों के नाम चल रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय होना बाकी है अभी। बीजेपी ने उस सवाल का उत्तर नहीं दिया कि सीएम का चेहरा कौन होगा। कई चेहरे ऐसे हैं जिनकी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन बीजेपी हाईकमान का चर्चा के उलट फैसला लेने का रिकॉर्ड रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ और यहां तक कि 2017 में उत्तर प्रदेश में भी यही दिखा है। तो सस्पेंस लगातार बना हुआ है। हालांकि मंगलवार की रात गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने करीब 1 घंटे मंथन किया। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान दिल्ली में सरकार के गठन और सीएम के संभावित नामों पर चर्चा हुई और खबर यह कि 16 फरवरी के बाद बीजेपी के विधायक दल की बैठक होने जा रही है और इसी विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान होगा।
खबर यह भी कि दिल्ली में सीएम विधायकों में से ही एक होगा और जो विधायक चुने गए हैं उन्हीं में से किसी एक के चेहरे पर विश्वास जताएगा। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी अब तक ऐलान ना होने को लेकर के बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। दिल्ली चुनाव में 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज करके आम आदमी पार्टी के एक दशक लंबे शासन को खत्म कर दिया है और सूत्रों की माने तो अगला मुख्यमंत्री विधायकों में से ही एक होगा। किसी सांसद को सीएम बनाए जाने की उम्मीद काफी कम है। महिला विधायक भी सीएम फेस हो सकती हैं। साथ ही मंत्रिमंडल में महिलाओं और दलितों का दिल्ली में सीएम पद के लिए मंथन जारी है, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा सबसे पहली पंक्ति में हैं, तो बीजेपी की योद्धा सतीश उपाध्याय, वीरेंद्र सचदेवा और विजेंद्र गुप्ता का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है। मगर खबर यह भी चल रही है कि अब की बार दिल्ली का सीएम बिहारी हो सकता है। इन कयासों के पीछे आधार क्या है और कौन इसमें रैंकिंग में कहां बैठ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली को खुशहाल करेंगे, दिल्ली को खुशहाल करेंगे। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, लेकिन सीएम के नाम पर फिलहाल सस्पेंस है। सवाल बरकरार कि आखिर कौन बनेगा दिल्ली का सीएम। दिल्ली में मंथन का दौर है। जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह के घर तक एक एक नाम पर चर्चाएं हैं, एक नाम पर सहमति बनाने की कोशिश है, लेकिन अभी तक दिल्ली में सीएम कौन बनेगा यह तय नहीं। दिल्ली के सीएम फेस को लेकर कई नाम हैं, लेकिन जिनके नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को मात देने वाले परवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी और वीरेंद्र सचदेवा के नाम शामिल हैं। हालांकि नेताओं से जब सीएम के चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो किसी ने भी सीधा जवाब नहीं दिया। केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नड्डा जी, अमित शाह जी जो तय करेंगे, 13-14 तारीख के बाद नेतृत्व हमारा तय कर देगा, वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। वो समस्याओं को हल करने का काम हम करेंगे। मुख्यमंत्री बनाने का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड, शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, वो उनको करने दीजिए। हम अपना काम करेंगे जो हमें बोला गया है जनता के द्वारा कि आप हमारी सेवा करिए, हम वो सेवा करेंगे। वो फैसला जो भी है वो अच्छा होगा। हालिया चुनावों को देखें तो बीजेपी सीएम चेहरे को लेकर चौंकाती रही। दिल्ली में किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया, बल्कि चुनाव के केंद्र में सिर्फ पीएम मोदी का चेहरा था। लेकिन जब पीएम दिल्ली के मतदाताओं का धन्यवाद देने आए तो इशारा कर दिया। इस चुनाव में मैं जहां भी गया, मैं गर्व से कहता था, मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूं। ये पूर्वांचल से मेरा अपनेपन का रिश्ता, पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। तो माना जाए कि इस बार बीजेपी के सरप्राइज लिस्ट में दिल्ली के सीएम के तौर पर किसी पूर्वांचली का नंबर आ सकता है। दरअसल दिल्ली चुनाव में पूर्वांचलियों का मुद्दा खूब गूंजा। पूर्वांचलियों ने बीजेपी को चुनाव में भरपूर प्यार दिया। पूर्वांचल बहुल 23 सीटों में से 17 सीटें जीतने में बीजेपी सफल रही, तो महज 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली। अब सियासी पंडितों के मुताबिक दिल्ली के सीएम की रेस में पूर्वांचली नाम पर भी मंथन है, और उनमें सबसे आगे नाम है बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का, जिन्होंने चुनाव के दौरान खूब पसीना बहाया, पूर्वांचली वोटर्स को एकजुट करने में काफी अहम भूमिका निभाई। लक्ष्मीनगर से जीते अभय वर्मा, विकासपुरी फतेह करने वाले डॉक्टर पंकज कुमार सिंह और संगम बिहार में कमल खिलाने वाले चंदन कुमार चौधरी के नाम पर भी चर्चाएं। हालांकि अभी ये बस नाम, दिल्ली का ताज किसके सर सजेगा ये बीजेपी आलाकमान तय करेगा। लेकिन माना जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले बीजेपी पूर्वांचली कार्ड खेलकर दिल्ली से बिहार की सियासत को साध सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहले ये कहा जा रहा था कि कोई बाहर से भी सीएम आ सकता है दिल्ली में, लेकिन अब ये साफ हो गया है। बड़ी खबर जो हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है, महिला विधायक मुख्यमंत्री हो सकती है। किसी सांसद के सीएम बनने की संभावना कम है। दिल्ली को डिप्टी सीएम भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर जो चुने गए विधायक हैं, यानी जो जीते हुए विधायक है बीजेपी के, उन्हीं में से दिल्ली का सीएम चेहरा तय होगा। कोई महिला चेहरा दिल्ली की मुख्यमंत्री हो सकती है और डिप्टी सीएम भी इस बार दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है उसमें डिप्टी सीएम के पद पर भी कोई ना कोई जरूर आसीन होगा।
दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, लेकिन बहुमत मिलने के 2 दिन बाद भी मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। सवाल बरकरार है, आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? दिल्ली में सीएम फेस को लेकर कई नाम हैं। हम आपको वो चेहरे दिखा रहे हैं। इनमें नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को मात देने वाले प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा के नाम शामिल हैं। हालांकि इन नेताओं से जब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो कोई भी सीधा जवाब देने को तैयार नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर कौन बन रहा है? शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नड्डा जी, अमित शाह जी जो तय करेंगे, 13-14 तारीख के बाद नेतृत्व हमारा तय कर देगा, वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री के नाम पर प्रवेश वर्मा का दावा सबसे मजबूत लग रहा है। इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को हराया है। वो 2 बार पार्टी से सांसद भी रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और पार्टी का युवा चेहरा भी है। जो हमारे विधायक है वो बैठेंगे, वो तय करेंगे, पार्टी की लीडरशिप उस पर मोहर लगाएगी और जो मोहर लगाएगी, जो नाम होगा वो सभी को मंजूर होगा। प्रवेश वर्मा की उम्मीदवारी का दावा उनकी सीट नई दिल्ली को लेकर भी है, क्योंकि माना जाता है जिसने भी नई दिल्ली की सीट से जीत हासिल की वही मुख्यमंत्री बनता है। आप खुद देखिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी की ओर से शीला दीक्षित ने नई दिल्ली सीट से 3 बार जीत हासिल की और तीनों बार मुख्यमंत्री बनी है। वहीं अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली सीट से ही 3 बार जीते और तीनों बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। ऐसे में सवाल है कि क्या प्रवेश वर्मा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे? तहे दिल से उसका धन्यवाद करते हैं और जो अपेक्षा दिल्ली की जनता को है कि हम डबल इंजन की सरकार से काम करेंगे, वो हम निश्चित तौर के ऊपर उसको डबल तेजी से काम करेंगे। रही बात मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री का फैसला जो होता है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, वो उनका काम है, करने दीजिए। हमारा काम ये है कि जो हमें मैंडेट दिया गया है जनता के द्वारा कि उनकी सेवा करने का, वो हम बखूबी करेंगे। हालांकि बीजेपी आलाकमान हमेशा से ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चौंकाने वाला नाम लेकर आता है। दिल्ली में भी किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया, बल्कि चुनाव के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था। ऐसे में मुख्यमंत्री का अंतिम फैसला मोदी या शाह मिलकर ही करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये 19 फरवरी को दिल्ली में शपथ ग्रहण होगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी। 19 फरवरी को यहां पर मिल सकता है नया सीएम। दिल्ली में अगला सीएम कौन होगा, ये सवाल लगातार बरकरार है। इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। 19 फरवरी को नया सीएम मिल सकता है। 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक हो सकती है। 19 फरवरी को दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रेस में कई लोगों के नाम चल रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय होना बाकी है अभी। बीजेपी ने उस सवाल का उत्तर नहीं दिया कि सीएम का चेहरा कौन होगा। कई चेहरे ऐसे हैं जिनकी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन बीजेपी हाईकमान का चर्चा के उलट फैसला लेने का रिकॉर्ड रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ और यहां तक कि 2017 में उत्तर प्रदेश में भी यही दिखा है। तो सस्पेंस लगातार बना हुआ है। हालांकि मंगलवार की रात गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने करीब 1 घंटे मंथन किया। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान दिल्ली में सरकार के गठन और सीएम के संभावित नामों पर चर्चा हुई और खबर यह कि 16 फरवरी के बाद बीजेपी के विधायक दल की बैठक होने जा रही है और इसी विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान होगा। खबर यह भी कि दिल्ली में सीएम विधायकों में से ही एक होगा और जो विधायक चुने गए हैं उन्हीं में से किसी एक के चेहरे पर विश्वास जताए। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी अब तक ऐलान ना होने को लेकर के बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। दिल्ली चुनाव में 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज करके आम आदमी पार्टी के 1 दशक लंबे शासन को खत्म कर दिया है और सूत्रों की माने तो अगला मुख्यमंत्री विधायकों में से ही एक होगा। किसी सांसद को सीएम बनाए जाने की उम्मीद काफी कम है। महिला विधायक भी सीएम फेस हो सकती हैं। साथ ही मंत्रिमंडल में महिलाओं और दलितों का दिल्ली में सीएम पद के लिए मंथन जारी है, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा सबसे पहली पंक्ति में हैं, तो बीजेपी की योद्धा सतीश उपाध्याय, वीरेंद्र सचदेवा
और विजेंद्र गुप्ता का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है। मगर खबर यह भी चल रही है कि अब की बार दिल्ली का सीएम बिहार ही हो सकता है। इन कयासों के पीछे आधार क्या है और कौन इसमें रैंकिंग में कहां बैठ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली को खुशहाल करेंगे, दिल्ली को खुशहाल करेंगे। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, लेकिन सीएम के नाम पर फिलहाल सस्पेंस है। सवाल बरकरार कि आखिर कौन बनेगा दिल्ली का सीएम। दिल्ली में मंथन का दौर है। जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह के घर तक एक एक नाम पर चर्चाएं हैं, एक नाम पर सहमति बनाने की कोशिश है, लेकिन अभी तक दिल्ली में सीएम कौन बनेगा ये तय नहीं। दिल्ली के सीएम फेस को लेकर कई नाम हैं, लेकिन जिनके नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को मात देने वाले प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी और वीरेंद्र सचदेवा के नाम शामिल हैं। हालांकि नेताओं से जब सीएम के चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो किसी ने भी सीधा जवाब नहीं दिया। केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नड्डा जी, अमित शाह जी जो तय करेंगे, 13-14 तारीख के बाद नेतृत्व हमारा तय कर देगा, वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। वो समस्याओं को हल करने का काम हम करेंगे। मुख्यमंत्री बनाने का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड, शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, वो उनको करने दीजिए। हम अपना काम करेंगे जो हमें बोला गया है जनता के द्वारा कि आप हमारी सेवा करिए, हम वो सेवा करेंगे। वो फैसला जो भी है वो अच्छा होगा। हालिया चुनावों को देखें तो बीजेपी सीएम चेहरे को लेकर चौंकाती रही। दिल्ली में किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया, बल्कि चुनाव के केंद्र में सिर्फ पीएम मोदी का चेहरा था। लेकिन जब पीएम दिल्ली के मतदाताओं का धन्यवाद देने आए तो इशारा कर दिया। इस चुनाव में मैं जहां भी गया, मैं गर्व से कहता था, मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूं। ये पूर्वांचल से मेरा अपनेपन का रिश्ता, पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। तो माना जाए कि इस बार बीजेपी के सरप्राइज लिस्ट में दिल्ली के सीएम के तौर पर किसी पूर्वांचली का नंबर आ सकता है। दरअसल दिल्ली चुनाव में पूर्वांचलियों का मुद्दा खूब गूंजा। पूर्वांचलियों ने बीजेपी को चुनाव में भरपूर प्यार दिया। पूर्वांचल बहुल 23 सीटों में से 17 सीटें जीतने में बीजेपी सफल रही, तो महज 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली। अब सियासी पंडितों के मुताबिक दिल्ली के सीएम की रेस में पूर्वांचली नाम पर भी मंथन है, और में सबसे आगे नाम है बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का, जिन्होंने चुनाव के दौरान खूब पसीना बहाया। पूर्वांचली वोटर्स को एकजुट करने में काफी अहम भूमिका निभाई। लक्ष्मीनगर से जीते अभय वर्मा, विकासपुरी फतेह करने वाले डॉक्टर पंकज कुमार सिंह और संगम बिहार में कमल खिलाने वाले चंदन कुमार चौधरी के नाम पर भी चर्चाएं। हालांकि अभी ये बस नाम, दिल्ली का ताज किसके सर सजेगा ये बीजेपी आलाकमान तय करेगा। लेकिन माना जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले बीजेपी पूर्वांचली कार्ड खेलकर दिल्ली से बिहार की सियासत को साध सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहले ये कहा जा रहा था कि कोई बाहर से भी सीएम आ सकता है दिल्ली में, लेकिन अब ये साफ हो गया है। बड़ी खबर जो हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है, महिला विधायक मुख्यमंत्री हो सकती है। किसी सांसद के सीएम बनने की संभावना कम है। दिल्ली को डिप्टी सीएम भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर जो चुने गए विधायक हैं, यानी जो जीते हुए विधायक है बीजेपी के, उन्हीं में से दिल्ली का सीएम चेहरा तय होगा। कोई महिला चेहरा दिल्ली की मुख्यमंत्री हो सकती है और डिप्टी सीएम भी इस बार दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है उसमें डिप्टी सीएम के पद पर भी कोई ना कोई जरूर आसीन होगा। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, लेकिन बहुमत मिलने के 2 दिन बाद भी मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। सवाल बरकरार है, आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? दिल्ली में सीएम फेस को लेकर कई नाम हैं, हम आपको वो चेहरे दिखा रहे हैं। इनमें नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को मात देने वाले प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा के नाम शामिल हैं। हालांकि इन नेताओं से जब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो कोई भी सीधा जवाब देने को तैयार नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर कौन बन रहा है? शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा,
भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नड्डा जी, अमित शाह जी जो तय करेंगे 13-14 तारीख के बाद नेतृत्व हमारा तय कर देगा, वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री के नाम पर प्रवेश वर्मा का दावा सबसे मजबूत लग रहा है। इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को हराया है। वो 2 बार पार्टी से सांसद भी रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और पार्टी का युवा चेहरा भी है। जो हमारे विधायक है वो बैठेंगे, वो तय करेंगे, पार्टी की लीडरशिप उस पर मोहर लगाएगी और जो मोहर लगाएगी, जो नाम होगा वो सभी को मंजूर होगा। प्रवेश वर्मा की उम्मीदवारी का दावा उनकी सीट नई दिल्ली को लेकर भी है, क्योंकि माना जाता है जिसने भी नई दिल्ली की सीट से जीत हासिल की वही मुख्यमंत्री बनता है। आप खुद देखिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी की ओर से शीला दीक्षित ने नई दिल्ली सीट से 3 बार जीत हासिल की और तीनों बार मुख्यमंत्री बनी है। वहीं अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली सीट से ही 3 बार जीते और तीनों बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। ऐसे में सवाल है कि क्या प्रवेश वर्मा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे? तहे दिल से उसका धन्यवाद करते हैं और जो अपेक्षा दिल्ली की जनता को है कि हम डबल इंजन की सरकार से काम करेंगे, वो हम निश्चित तौर के ऊपर उसको डबल तेजी से काम करेंगे। रही बात मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री का फैसला जो होता है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, वो उनका काम है, करने दीजिए। हमारा काम ये है कि जो हमें मैंडेट दिया गया है जनता के द्वारा कि उनकी सेवा करने का, वो हम बखूबी करेंगे। हालांकि बीजेपी आलाकमान हमेशा से ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चौंकाने वाला नाम लेकर आता है। दिल्ली में भी किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया, बल्कि चुनाव के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था। ऐसे में मुख्यमंत्री का अंतिम फैसला मोदी या शाह मिलकर ही करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये 19 फरवरी को दिल्ली में शपथ ग्रहण होगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी। 19 फरवरी को यहां पर मिल सकता है नया सीएम। दिल्ली में अगला सीएम कौन होगा, ये सवाल लगातार बरकरार है। इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। 19 फरवरी को नया सीएम मिल सकता है। 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक हो सकती है। 19 फरवरी को दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रेस में कई लोगों के नाम चल रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय होना बाकी है अभी। बीजेपी ने उस सवाल का उत्तर नहीं दिया कि सीएम का चेहरा कौन होगा। कई चेहरे ऐसे हैं जिनकी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन बीजेपी हाईकमान का चर्चा के उलट फैसला लेने का रिकॉर्ड रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ और यहां तक कि 2017 में उत्तर प्रदेश में भी यही दिखा है। तो सस्पेंस लगातार बना हुआ है। हालांकि मंगलवार की रात गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने करीब 1 घंटे मंथन किया। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान दिल्ली में सरकार के गठन और सीएम के संभावित नामों पर चर्चा हुई और खबर यह कि 16 फरवरी के बाद बीजेपी के विधायक दल की बैठक होने जा रही है और इसी विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान होगा। खबर यह भी कि दिल्ली में सीएम विधायकों में से ही एक होगा और जो विधायक चुने गए हैं उन्हीं में से किसी एक के चेहरे पर विश्वास जताएगा। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी अब तक ऐलान ना होने को लेकर के बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। दिल्ली चुनाव में 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज करके आम आदमी पार्टी के 1 दशक लंबे शासन को खत्म कर दिया है और सूत्रों की माने तो अगला मुख्यमंत्री विधायकों में से ही एक होगा। किसी सांसद को सीएम बनाए जाने की उम्मीद काफी कम है। महिला विधायक भी सीएम फेस हो सकती हैं। साथ ही मंत्रिमंडल में महिलाओं और दलितों का दिल्ली में सीएम पद के लिए मंथन जारी है, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा सबसे पहली पंक्ति में हैं, तो बीजेपी की योद्धा सतीश उपाध्याय, वीरेंद्र सचदेवा और विजेंद्र गुप्ता का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है। मगर खबर यह भी चल रही है कि अब की बार दिल्ली का सीएम बिहारी हो सकता है। इन कयासों के पीछे आधार क्या है और कौन इसमें रैंकिंग में कहां बैठ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली को खुशहाल करेंगे, दिल्ली को खुशहाल करेंगे। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, लेकिन सीएम के नाम पर फिलहाल सस्पेंस है। सवाल बरकरार कि आखिर कौन बनेगा दिल्ली का सीएम। दिल्ली में मंथन का दौर है। जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह के घर तक एक नाम पर चर्चाएं हैं, एक नाम पर सहमति बनाने की कोशिश है, लेकिन अभी तक दिल्ली में सीएम कौन बनेगा ये तय नहीं।
दिल्ली के सीएम फेस को लेकर कई नाम हैं, लेकिन जिनके नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को मात देने वाले प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी और वीरेंद्र सचदेवा के नाम शामिल हैं। हालांकि नेताओं से जब सीएम के चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो किसी ने भी सीधा जवाब नहीं दिया। केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नड्डा जी, अमित शाह जी जो तय करेंगे, 13-14 तारीख के बाद नेतृत्व हमारा तय कर देगा, वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। वो समस्याओं को हल करने का काम हम करेंगे। मुख्यमंत्री बनाने का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड, शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, वो उनको करने दीजिए। हम अपना काम करेंगे जो हमें बोला गया है जनता के द्वारा कि आप हमारी सेवा करिए, हम वो सेवा करेंगे। वो फैसला जो भी है वो अच्छा होगा। हालिया चुनावों को देखें तो बीजेपी सीएम चेहरे को लेकर चौंकाती रही। दिल्ली में किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया, बल्कि चुनाव के केंद्र में सिर्फ पीएम मोदी का चेहरा था। लेकिन जब पीएम दिल्ली के मतदाताओं का धन्यवाद देने आए तो इशारा कर दिया। इस चुनाव में मैं जहां भी गया, मैं गर्व से कहता था, मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूं। ये पूर्वांचल से मेरा अपनेपन का रिश्ता, पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। तो माना जाए कि इस बार बीजेपी के सरप्राइज लिस्ट में दिल्ली के सीएम के तौर पर किसी पूर्वांचली का नंबर आ सकता है। दरअसल दिल्ली चुनाव में पूर्वांचलियों का मुद्दा खूब गूंजा। पूर्वांचलियों ने बीजेपी को चुनाव में भरपूर प्यार दिया। पूर्वांचल बहुल 23 सीटों में से 17 सीटें जीतने में बीजेपी सफल रही, तो महज 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली। अब सियासी पंडितों के मुताबिक दिल्ली के सीएम की रेस में पूर्वांचली नाम पर भी मंथन है, और में सबसे आगे नाम है बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का, जिन्होंने चुनाव के दौरान खूब पसीना बहाया। पूर्वांचली वोटर्स को एकजुट करने में काफी अहम भूमिका निभाई। लक्ष्मीनगर से जीते अभय वर्मा, विकासपुरी फतेह करने वाले डॉक्टर पंकज कुमार सिंह और संगम बिहार में कमल खिलाने वाले चंदन कुमार चौधरी के नाम पर भी चर्चाएं। हालांकि अभी ये बस नाम, दिल्ली का ताज किसके सर सजेगा ये बीजेपी आलाकमान तय करेगा। लेकिन माना जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले बीजेपी पूर्वांचली कार्ड खेलकर दिल्ली से बिहार की सियासत को साध सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहले ये कहा जा रहा था कि कोई बाहर से भी सीएम आ सकता है दिल्ली में, लेकिन अब ये साफ हो गया है। बड़ी खबर जो हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है, महिला विधायक मुख्यमंत्री हो सकती है। किसी सांसद के सीएम बनने की संभावना कम है। दिल्ली को डिप्टी सीएम भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर जो चुने गए विधायक हैं, यानी जो जीते हुए विधायक है बीजेपी के, उन्हीं में से दिल्ली का सीएम चेहरा तय होगा। कोई महिला चेहरा दिल्ली की मुख्यमंत्री हो सकती है और डिप्टी सीएम भी इस बार दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है उसमें डिप्टी सीएम के पद पर भी कोई ना कोई जरूर आसीन होगा। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, लेकिन बहुमत मिलने के 2 दिन बाद भी मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। सवाल बरकरार है, आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? दिल्ली में सीएम फेस को लेकर कई नाम हैं। हम आपको वो चेहरे दिखा रहे हैं। इनमें नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को मात देने वाले प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा के नाम शामिल हैं। हालांकि इन नेताओं से जब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो कोई भी सीधा जवाब देने को तैयार नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर कौन बन रहा है? शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नड्डा जी, अमित शाह जी जो तय करेंगे, 13-14 तारीख के बाद नेतृत्व हमारा तय कर देगा, वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री के नाम पर प्रवेश वर्मा का दावा सबसे मजबूत लग रहा है। इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को हराया है। वो 2 बार पार्टी से सांसद भी रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और पार्टी का युवा चेहरा भी है। जो हमारे विधायक है वो बैठेंगे, वो तय करेंगे, पार्टी की लीडरशिप उस पर मोहर लगाएगी और जो मोहर लगाएगी, जो नाम होगा वो सभी को मंजूर होगा। प्रवेश वर्मा की उम्मीदवारी का दावा उनकी सीट नई दिल्ली को लेकर भी है, क्योंकि माना जाता है
जिसने भी नई दिल्ली की सीट से जीत हासिल की वही मुख्यमंत्री बनता है। आप खुद देखिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी की ओर से शीला दीक्षित ने नई दिल्ली सीट से 3 बार जीत हासिल की और तीनों बार मुख्यमंत्री बनी है। वहीं अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली सीट से ही 3 बार जीते और तीनों बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। ऐसे में सवाल है कि क्या प्रवेश वर्मा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे? तहे दिल से उसका धन्यवाद करते हैं और जो अपेक्षा दिल्ली की जनता को है कि हम डबल इंजन की सरकार से काम करेंगे, वो हम निश्चित तौर के ऊपर उसको डबल तेजी से काम करेंगे। रही बात मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री का फैसला जो होता है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, वो उनका काम है, करने दीजिए। हमारा काम ये है कि जो हमें मैंडेट दिया गया है जनता के द्वारा कि उनकी सेवा करने का, वो हम बखूबी करेंगे। हालांकि बीजेपी आलाकमान हमेशा से ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चौंकाने वाला नाम लेकर आता है। दिल्ली में भी किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया, बल्कि चुनाव के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था। ऐसे में मुख्यमंत्री का अंतिम फैसला मोदी या शाह मिलकर ही करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये 19 फरवरी को दिल्ली में शपथ ग्रहण होगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी। 19 फरवरी को यहां पर मिल सकता है नया सीएम। दिल्ली में अगला सीएम कौन होगा, ये सवाल लगातार बरकरार है। इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। 19 फरवरी को नया सीएम मिल सकता है। 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक हो सकती है। 19 फरवरी को दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रेस में कई लोगों के नाम चल रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय होना बाकी है अभी। बीजेपी ने उस सवाल का उत्तर नहीं दिया कि सीएम का चेहरा कौन होगा। कई चेहरे ऐसे हैं जिनकी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन बीजेपी हाईकमान का चर्चा के उलट फैसला लेने का रिकॉर्ड रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ और यहां तक कि 2017 में उत्तर प्रदेश में भी यही दिखा है। तो सस्पेंस लगातार बना हुआ है। हालांकि मंगलवार की रात गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने करीब 1 घंटे मंथन किया। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान दिल्ली में सरकार के गठन और सीएम के संभावित नामों पर चर्चा हुई। और खबर यह कि 16 फरवरी के बाद बीजेपी के विधायक दल की बैठक होने जा रही है और इसी विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान होगा। खबर यह भी कि दिल्ली में सीएम विधायकों में से ही एक होगा और जो विधायक चुने गए हैं उन्हीं में से किसी एक के चेहरे पर विश्वास जताए। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी अब तक ऐलान ना होने को लेकर के बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। दिल्ली चुनाव में 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज करके आम आदमी पार्टी के 1 दशक लंबे शासन को खत्म कर दिया है और सूत्रों की माने तो अगला मुख्यमंत्री विधायकों में से ही एक होगा। किसी सांसद को सीएम बनाए जाने की उम्मीद काफी कम है। महिला विधायक भी सीएम फेस हो सकती हैं। साथ ही मंत्रिमंडल में महिलाओं और दलितों का दिल्ली में सीएम पद के लिए मंथन जारी है, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा सबसे पहली पंक्ति में हैं, तो बीजेपी की योद्धा सतीश उपाध्याय, वीरेंद्र सचदेवा और विजेंद्र गुप्ता का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है। मगर खबर यह भी चल रही है कि अब की बार दिल्ली का सीएम बिहारी हो सकता है। इन कयासों के पीछे आधार क्या है और कौन इसमें रैंकिंग में कहां बैठ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली को खुशहाल करेंगे, दिल्ली को खुशहाल करेंगे। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, लेकिन सीएम के नाम पर फिलहाल सस्पेंस है। सवाल बरकरार कि आखिर कौन बनेगा दिल्ली का सीएम। दिल्ली में मंथन का दौर है। जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह के घर तक एक नाम पर चर्चाएं हैं, एक नाम पर सहमति बनाने की कोशिश है, लेकिन अभी तक दिल्ली में सीएम कौन बनेगा यह तय नहीं। दिल्ली के सीएम फेस को लेकर कई नाम है, लेकिन जिनके नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को मात देने वाले प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी और वीरेंद्र सचदेवा के नाम शामिल। हालांकि नेताओं से जब सीएम के चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो किसी ने भी सीधा जवाब नहीं दिया। केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नड्डा जी, अमित शाह जी जो तय करेंगे 13-14 तारीख के बाद
नेतृत्व हमारा तय कर देगा, वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। वो समस्याओं को हल करने का काम हम करेंगे। मुख्यमंत्री बनाने का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड, शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, वो उनको करने दीजिए। हम अपना काम करेंगे जो हमें बोला गया है जनता के द्वारा कि आप हमारी सेवा करिए, हम वो सेवा करेंगे। वो फैसला जो भी है वो अच्छा होगा। हालिया चुनावों को देखें तो बीजेपी सीएम चेहरे को लेकर चौंकाती रही। दिल्ली में किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया, बल्कि चुनाव के केंद्र में सिर्फ पीएम मोदी का चेहरा था। लेकिन जब पीएम दिल्ली के मतदाताओं का धन्यवाद देने आए तो इशारा कर दिया। इस चुनाव में मैं जहां भी गया, मैं गर्व से कहता था, मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूं। ये पूर्वांचल से मेरा अपनेपन का रिश्ता, पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। तो माना जाए कि इस बार बीजेपी के सरप्राइज लिस्ट में दिल्ली के सीएम के तौर पर किसी पूर्वांचली का नंबर आ सकता है। दरअसल दिल्ली चुनाव में पूर्वांचलियों का मुद्दा खूब गूंजा। पूर्वांचलियों ने बीजेपी को चुनाव में भरपूर प्यार दिया। पूर्वांचल बहुल 23 सीटों में से 17 सीट